अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद समीर। फ्रेंड्स, आज हमारे पास मोबाइल है ओप्पो A12, CPH है 2083। तो इसको प्रॉब्लम है, इस पे कोड लगा हुआ है। तो कोड खोलने के लिए या तो हमें ऑनलाइन खुलवाना पड़ता है ओप्पो के दफ्तर से, या फिर हम ISP नोड के ज़रिए इसको कोड को खोल सकते हैं UFI या EasyJet टैग बॉक्स से। तो इसमें मसला है कि ISP नोड जो CL के पॉइंट है वो इसके CPU में है, वो ड्रिल करना पड़ता है या फिर हमें eMMC उतारनी पड़ती है। तो आज हम eMMC भी नहीं उतारेंगे और CPU को भी ड्रिल नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम न्यू तरीके से कोड खोलेंगे तो ISP के ज़रिए। तो तरीका नया होगा, क्योंकि हमने eMMC उतार के भी कोड खोल लिया, उसकी भी वीडियो बना लिया है, CPU ड्रिल भी कर लिया, लेकिन CPU ड्रिल करने में ख़तरा है, सेट डेड हो जाता है। तो आज हम कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो कोड कैसे खोलें, सेट भी डेड ना हो, तो आज हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो मेरे चैनल पे जो न्यू हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हम इसका बोर्ड निकाल लेते हैं। ये तरीका ज़रा मुश्किल तो नहीं है, आसान है, लेकिन इससे उम्मीद है कि सेट डेड नहीं होगा CPU स्क्रैच करने में, क्योंकि किसी के पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो वो भी ये आराम से इसको कर सकता है। लेकिन माइक्रोस्कोप होनी चाहिए लाजमी। मोबाइल रिपेयर करने में बहुत आसानी होती है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इसकी हम जल्दी से शीट को काट लेंगे। शीट को भी आराम से काटना है। आपको पता है कि शीट काटने में भी अगर ज़रा सी लापरवाही की जाए तो मोबाइल का डिस्प्ले छोड़ जाता है या कोई ना कोई लिंक ख़राब हो जाता है। ये जो कटर है ये बहुत ज़बरदस्त है कटर, इससे शीट काटा करें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कटती है मेटल की, बहुत मज़बूत है। तो जल्दी से हम इसकी शीट को काट लेते हैं। इसके लिए आप आराम से काम करेंगे तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, और वैसे जल्दी करने में फिर कोई ना कोई लिंक ब्रेक हो जाता है या कोई ना कोई और मसला हो जाता है। तो शीट हमारी कट गई है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसका जो कैपेसिटर है इसको हम उतार लेंगे। ये जो कैपेसिटर है इसमें थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे और ये कैपेसिटर उतार लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जगह ज़्यादा हमें मिल जाएगी। तो इसको हम नीचे से स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करना है इसमें दो परतें हैं, दोनों ग्राउंड हैं। पहले एक परत है वो ग्राउंड है, फिर दूसरी परत है वो ग्राउंड है, उसके नीचे फिर इसके पॉइंट है, CL के पॉइंट है। तो इसको स्क्रैच करेंगे। इसके लिए जो ब्लेड यूज़ कर रहे हैं वो 24 नंबर है। आप कोई भी ब्लेड यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको 24 नंबर ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कैपेसिटर हटाने से जगह बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, जिससे आप आराम से स्क्रैच कर सकते हो। इसमें डेड भी नहीं होता। अगर लिंक कट भी जाता है तो वो आराम से रिपेयर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको ना आराम से और सुकून से स्क्रैच कर लेना है। पहले स्क्रैच करेंगे, ग्राउंड होगा, उसके नीचे फिर स्क्रैच करेंगे, फिर ग्राउंड होगा। उसके नीचे जो हम स्क्रैच करेंगे वो 3-4 लाइनें निकलेंगी, उसमें एक CL की है जो मैं आपको बताऊंगा। और आपने एक सुई लेके उसके साथ CL के को टांका लगा के उसको टच करना है और कोड खोल लेना है। तो ये 24 नंबर ब्लेड है, इसको हम आराम से स्क्रैच करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कोड खोलने का। CPU भी स्क्रैच नहीं करना पड़ेगा और ये जगह भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें
सीपीयू पे हम जब टांका लगाते हैं तो वो बहुत ही नाजुक है, उस पे प्रिंट भी ख़राब हो जाता है। लेकिन ये ज़रा जो लाइन है अच्छी है, मोटी है, इससे लाइन भी नहीं कटेगी, या टांका भी आप लगा सकते हैं और सुई यूज़ करेंगे तो वो आसानी से आप इसको कर सकेंगे। तो ये सबसे पहले तो ग्राउंड है, हम इसको हटाएँगे, उसके नीचे फिर ग्राउंड है और उसके नीचे इसके पॉइंट है। तो अगर माइक्रोस्कोप से करेंगे ना तो फिर तो आप मिनटों में इसको स्क्रैच कर लेंगे। और वैसे अगर आपको कोई मसला है तो आप कोई डेड बोर्ड लें और उसको पहले थोड़ा-सा प्रैक्टिस करके स्क्रैच कर लें। उससे आपको फिर बिल्कुल आसानी होगी, आप इसको आराम से स्क्रैच कर सकेंगे और जल्दी हो जाएगा काम, इतनी देर भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक परत है, ये ग्राउंड है, ये हमने हटा ली। फिर अभी नीचे जो है, इसके नीचे एक और परत है, हमें उसको भी हटाना पड़ेगा। फिर हमारा निकलेगा पॉइंट CLK। सीपीयू स्क्रैच करने में थोड़ा-सा रिस्क है, अगर किसी का हाथ सेट नहीं है तो फिर मोबाइल डेड भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप किसी डेड बोर्ड पे ही ट्राई कर लिया करें, उससे आपका हाथ सेट हो जाएगा और उसके बाद किसी चीज़ को मर्ज़ी आप स्क्रैच कर दें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर कोई सीपीयू को स्क्रैच करते हैं तो मुद्दा चट भी हो सकता है, मुद्दा चट मतलब डेड भी हो सकता है। तो फिर आपको पता है, फिर कस्टमर को तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा खोलना कोड था और सेट को डेड कर दिया आपने, तो देने पड़ सकते हैं। तो ये जो तरीका है, ये मेरे ख़्याल में 99% तो मुझे उम्मीद है इससे डेड नहीं होगा सेट। वो उम्मीद है डेड होगा ही नहीं। तो फ्रेंड देखा नीचे एक और परत थी, 2 परतें हमने हटा लें, इसके नीचे हैं जी पॉइंट। तो घबराना नहीं है, हाँ घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नीचे हम नज़दीक पहुंच गए हैं प्रिंट के। और थोड़ी सी CTC यूज़ कर लेंगे तो नीचे से प्रिंट्स ज़रा क्लियर नज़र आ जाएंगे और स्क्रैच करने में भी आसानी होगी। सुकून से काम करें, कोई जल्दी नहीं, 10-15 मिनट में काम हो जाएगा। पहली दफ़ा थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन अगली दफ़ा बंदा जल्दी कर लेता है। अगर आप डेड बोर्ड पे ट्राई करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जल्दी इसको रिपेयर कर लेंगे। ये नीचे से एक प्रिंट तो निकल आया है, लेकिन हमारा CLK पॉइंट ये नहीं है, तो हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको ये वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी लाइन है। तो फिर आप अगली दफ़ा सुकून से, आप तो पहली दफ़े स्क्रैच सही कर लेंगे, क्योंकि आप देख लेंगे ना कौन सा पॉइंट है, क्योंकि वो फिर आइडिया नहीं होता कि कौन सी लाइन है CLK। तो ट्राई करके चेक करना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट है CLK। फिर उसके बाद फिर कंफर्म होता है ये वाला पॉइंट है। इसमें इसमें जो पिक्चर है वो गुलजार भाई हैं, उनकी पिक्चर बिल्कुल ठीक है, CLK पॉइंट वाली ना। उसने पॉइंट जो दिया हुआ है वो बिल्कुल फिट और ओरिजिनल, लेकिन फिर भी उस पे भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमने लाइनें कितनी स्क्रैच कर ली हैं। तो इस पे भी 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये CLK पॉइंट नहीं है, तो हमें थोड़ा सा आगे स्क्रैच करना पड़ेगा। 3 से चौथी जो लाइन है वो है इसकी CLK। तो ये 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, तो थोड़ी सी हमें और स्क्रैच करना पड़ेगा और जो प्रिंट निकलेगा वो हमारी होगी CLK।
इसमें जो चौथी लाइन है ना, वो लाइन है CL के। ये इस पे भी वो काम निकल, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं होता ना कि वो प्रिंट देख के जब आप स्क्रैच करते हो तो पता नहीं चलता है। लेकिन ये वीडियो देख के आप फिर अंदाज़ा आराम से लगा लेंगे कि कौन सा प्रिंट है, तो सुकून से आप उस पे लगा लेंगे। क्योंकि मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई, क्योंकि चाहे पिक्चर भी थी लेकिन अंदाज़ा नहीं होता था कि कौन सी लाइन है, हमने कितनी लाइनें स्क्रैच कर ली हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये असल में ये वाली है CL के। और ये चेक करें, ये काफ़ी है भी मोटी। इस पे आप शोल्डर भी आराम से लगा सकते हैं। जो साइडों पे है आप वो UV ग्लू लगा के उसको सुखा दें और सिर्फ वही प्रिंट बचा रह जाए जो CL की है, तो उससे फिर आसानी होगी। तो ये फ्रेंड्स, ये जो हमारा चौथा पॉइंट निकला है ना, ये है हमारा CL के। तो ये देखें, काफ़ी आसानी से, एक तो आसानी से और डेड रिस्क भी नहीं है कि मोबाइल डेड हो जाए। तो किसी जो EMM से उतार लेते हैं वो तो सही है, वो भी है तो आसान तरीका, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। टाइम भी बच जाता है और सफाई वगैरह भी नहीं करनी पड़ती, ब्लैक पेस्ट भी साफ़ नहीं करनी पड़ती, और जल्दी एक 5 सेकंड में कोड खुल जाता है। तो हमारा पॉइंट तो निकल आया है। तो अब हम ISP पिन नोट लगाएंगे, और जो CL की वाला पॉइंट है ना, उस पे हम सुई पे टांका लगा लेंगे और उसको मैनुअली इसके पॉइंट से टच करके और जल्दी से कनेक्ट करके हम कोड खोलेंगे। तो ISP लगाने के लिए सबसे पहले तो हम इस पे PGA पेस्ट लगाएंगे। PGA पेस्ट लगाने से हमारा जो टांका है वो जल्दी लग जाता है, वरना नीचे से प्रिंट ख़राब हो जाता है। ये तो वैसे भी मोटे मोटे पॉइंट हैं इधर, तो चलो आराम से बंदा लगा लेता है। तो जब रेजिस्टेंस पे लगाना पड़ता है टांका, तो फिर रेजिस्टेंस का एक जो सिरा है वो ख़राब हो जाता है, हम टांका लगाते रहते हैं क्योंकि ऊपर ब्लैक पेस्ट लगी होती है। तो अगर BGA पेस्ट हम लगा लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से हम इसका टांका लगा सकते हैं। तो अब CPU को हम स्क्रैच नहीं करना पड़ा और हमारा पॉइंट भी निकल आया है, तो इससे हमारा मोबाइल डेड भी नहीं होगा और हमारा कोड भी खुल जाएगा। अब हमने 3 तारें लगा ली हैं, CMD, डाटा ज़ीरो और ग्राउंड। और जो CL की है वो हम सुई के साथ लगा के उसको टच करके हम कोड खोलेंगे जल्दी से। तो नीडल को हमने टांका लगा लिया है, तो ये पॉइंट है CL के, तो इसको हमने टच कर लिया है। तो आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारा मोबाइल आइडेंटिफाई हो गया है। अब इसको जल्दी से हमने यूज़र पार्ट में जाके और इसको ऊपर रीसेट कर देना है। बस ये हमारा काम ख़त्म। और अब हम इसके जो टांके हैं वो उतार लेंगे। ये यकीन माने बहुत आसानी से हो जाएगा, जब आप ट्राई करेंगे तो आपको CPU स्क्रैच नहीं करना पड़ेगा, ना ही चिप उतारनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से इसके टांके उतारेंगे और चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल डेड हो गया है या VIP है, ऑन हुआ है कि नहीं। तो
जल्दी से हम इसको करेंगे फिट करने के बाद हम इसको करेंगे ऑन करने के बाद पता चलेगा कि ये ज़िंदा है या मुर्दा हो गया। तो मुबारक हो दोस्तों, हम बन गए कारीगर। हमारा मोबाइल सक्सेसफुली रिकवरी में चला गया है। तो मैपिंग डेटा हो रहा है, इसका मतलब है हमारा कोड रिमूव हो गया है, और वो भी विद और डाटा लॉस। तो डाटा भी बच गया और हमारा कोड भी खुल गया और सेट भी डेड नहीं हुआ। तो अब तो आप आसानी से खोल लेंगे कोड। जब यकीन माने, जब बंदा ओप्पो रीसेट वगैरह कर लेता है तो बंदे को जल्दी होती है ऑन करने की, और जब ऑन होता है तो बहुत दिल खुश होता है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे FRP लॉक को बाईपास। तो इमरजेंसी में जाके *813# मिलाना है, तो ये सारा सेटअप और FRP लॉक बाईपास हो जाएगा। तो सेट हमारा डायरेक्ट मेन्यू में आ गया है। तो यहाँ पे हम इसकी सेटिंग में जाके चेक करेंगे ये कौन सा मॉडल है, इसकी रैम वगैरह ये क्या है। तो फ्रेंड ये सब कुछ आ गया है। ओप्पो A12 मोबाइल है, 3 GB रैम है इसकी, और सारा कुछ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, प्लीज़ लाजमी कर दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।